नाउ मीडियन इन इंडिविजुअल सीरीज, ये क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं जो इंडिविजुअल सीरीज के आते हैं। अगर आपको वैल्यूज थोड़ी कम दे रखी होंगी, लाइक 5 वैल्यूज 7 8, तो क्वेश्चन काफ़ी जल्दी भी हो जाता है और आंसर करेक्ट आने के चांसेस 100% होते हैं। बट कभी कभी क्या होता है ना, टीचर को पता है कि आप सबको मीडियन अच्छे से आता है, तो वो क्या करेंगे, 5 या 7 वैल्यूज़ के अलावा 15 या 20 वैल्यूज़ दे देंगे और आपको फिर उनको अरेंज करना पड़ेगा सेंडिंग ऑर्डर में, फिर जाके आप उसमें से सेंट्रल वैल्यू निकाल पाओगे। ठीक है, तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि कैसे आप उसको अरेंज कर रहे हो। कुछ बच्चे क्या करते हैं, मार्क कर लेते हैं। मेरे हिसाब से ना बेटा, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना लेना कि इतने मार्क्स इतनी बार रिपीट हुए, इतने इतनी बार, तो फिर गलती कम होती है। ठीक है, वो मेन काम वैसे डिस्क्रीट सीरीज में होता है, बट जिन बच्चों के पास मैथमेटिक्स है उसमें आपका मीडियन आएगा, और उसमें ये टिप आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगी कि आप एलोकेट करो कि कौन सा नंबर कितनी बार रिपीट हो रहा है, कोई भी नंबर आप मिस आउट नहीं करो। तो आपको इंस्टेड ऑफ मार्किंग एवरी सिंगल नंबर, यू हैव टू मार्क एवरी नंबर जस्ट वंस। जैसे कि 2 अगर 3 बार रिपीट हुआ है तो 2 एक बार मार्क करो और काउंट कर लो कितनी बार है, उसके आगे 3 लिख के अपनी कॉपी में लिख लो। तो 2 मार्क एक ही बार हुआ, ताकि आप बाकी नंबर्स इजीली नोट डाउन कर पाओ। तो ये एक टिप है मैथ्स के स्टूडेंट्स के लिए। इकोनॉमिक्स में जनरली बेटा क्वेश्चंस काफ़ी आसान आते हैं मीडियन से रिलेटेड। ठीक है, मीन से थोड़े अच्छे लेवल के ज़रूर आ जाते हैं, ये 3 मेथड्स हैं उसमें। तो अगर एक क्वेश्चन भी स्टेप डेविएशन का आ गया तो काम आपको काफ़ी लंबा हो गया। बट मीडियन में क्वेश्चन थोड़े हल्के रखे जाते हैं फॉर 11th क्लास स्टूडेंट्स। Okay, so now what we are doing median in individual series. Start करें. Let's do one question already. Now you might be wondering कि सर मीडियन को एक्सप्रेस कैसे करा जाता है। जैसे कि मीन को तो हम डिनोट करते हैं विद एक्स बार, दिस इज हाउ वी डिनोट मीन। मीडियन को बेटा ऐसे कोई प्रॉपर सिंबल नहीं है डिनोट करने का, मीडियन को हम एम और नीचे ई लिख के डिनोट करते हैं बस। ठीक है, हालांकि मोड को तो हम z से डिनोट करते हैं, बट मीडियन के लिए ऐसा कोई सिंबल स्टेटिस्टिक्स में है नहीं, वी ओनली राइट एम ई फॉर मीडियन। नाउ क्वेश्चन वी हैव, कैलकुलेट मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। Let's take the data. We are given height of few people in centimeters. We are given height as 150, 160, 170, 180, 190, 150, 140. How many? 1 2 3 4 5 6 7. Sufficient. So now 7 items are total present in this series. Let's start with the solution already. We need to estimate median. We need to ensure that middle value is correct or not. But middle value is not correct in this question because the series is not being arranged in either ascending or descending order. Please arrange the series. Height in centimeters. Smallest number is 140. नाउ ऐसे क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल की ज़रूरत है नहीं, बिकॉज डेटा बहुत कम नंबर्स का है। यू कैन राइट इट with just by looking at it. So 140, then 150 is repeated twice, 160 is repeated only once, then 170, 180 and 190. Now from here beta you can tell that the middle value is 160. Any doubts? Easy. So just write down that median is equal to 160 centimeter because it's height only, height in centimeter. Now height क्या है, वेरिएबल है, तो वेरिएबल इज x, दैट वोंट चेंज। हाइट इज वेरिएबल ओनली, जो कि चेंज होता है। यू कैन सी हाइट इज वेरिंग फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, सबकी हाइट डिफरेंट है। सो 160 इज द नंबर बेटा जो सीरीज को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। 160 इज द नंबर जो सीरीज को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, इसलिए 160 सेंटीमीटर इज मीडियन। दैट्स इट। नाउ दिस वोंट बी दिस इजी व्हेन यू आर गिवन even number of items. Now this creates a little bit trouble for us because now our median is not 160 anymore. Now those who are intelligent enough to notice, they will say blindfold that sir median is 165 centimeter.
those who can grasp what I'm trying to say, because now your median lies over here. To divide series into two equal parts, so what number will come between them? 165. So those students who have this much caliber, they can clearly say that sir over here it will be 165. That's easy sir. But now the question sir, तो प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम आती है बेटा अगर यहाँ पर मैं 170 की जगह आपको दे दूँ 177, है ना? नाउ इज आर आंसर 165? नहीं बेटा, अब आंसर हमारा 165 नहीं होगा। तो अब इन दोनों का एवरेज कैसे निकालोगे? दोनों को ऐड कर दो, 2 से डिवाइड कर दो। दोनों को ऐड करके अगर हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा मीडियन निकल के आ जाएगा। सो 160 एडेड 170, 337 डिवाइड इट विद 2, 168.5, 168.5। लेट मी डू इट अगेन, 177 add 160 to it, 177, 337 divided by 2, 168.5 सेंटीमीटर इज द हाइट। तो इन दोनों के बीच का एवरेज, मतलब मीन में तो क्या हो रहा था, मीन में हम सारे नंबर्स को इक्वल इंपॉर्टेंस दे रहे थे, बट यहाँ पर देखो जो मेन गेम चल रहा है वो इन दोनों नंबर का चल रहा है, बाकी नंबर्स इतने ज़्यादा रिलेवेंट नहीं है। तो इन दोनों का एवरेज निकाल लो। आप लोगों ने बचपन में सीखा था कि मिड पॉइंट्स कैसे निकाले जाते हैं, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट को 2 से डिवाइड करके। खैर यहाँ पर लिमिट्स नहीं है बट कॉन्सेप्ट वही है, इनके बीच का एवरेज निकालना है ना। तो एवरेज क्या होता है? दो नंबर का एवरेज निकालना है। नंबर 2 है तो दोनों नंबर को ऐड करो, 2 से डिवाइड करो। अगर 3 नंबर के बीच में निकालना होता तो उनको ऐड करके 3 से, बट मीडियन है बेटा 3 से नहीं, क्योंकि 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है ना, तो बस वो नंबर ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। सर क्या इतना ईजी है? हाँ वो भी कर सकते हैं। इंस्टेड ऑफ एडिंग देम, दोनों का डिफरेंस डिवाइड बाय 2 कर दो। दोनों का जो डिफरेंस है उसको आप 2 से डिवाइड कर दो, और हाँ जो भी डिफरेंस आएगा उसको 160 में आप ऐड कर दो। जो तरीका ये गौमित ने बोला है, ये तरीका मुझे बच्चों को समझाने में कम से कम 15 से 20 मिनट लग जाते हैं, और आई रियली अप्रिशिएट कि आपने वो तरीका ग्रैस्प कर लिया, क्योंकि एक्चुअल तरीका है वही। let me tell you, actual way is that only, and I'm seriously surprised and I'm very much impressed कि आपने बिना मेरे वो मेथड एक्सप्लेन करिए वो तरीका आइडेंटिफाई कर लिया। पर मुझे वो मेथड एक्सप्लेन इसलिए करना है क्योंकि क्वार्टाइल्स में वही तरीका है। अब क्वार्टाइल्स में क्या होता है, सीरीज 4 पार्ट्स में डिवाइड होती है, तो उसमें फिर आप बाय 2 नहीं कर सकते, ठीक है? तो उसमें फिर आपको बाय 4 करना पड़ता है, और फिर 75% में निकालने के लिए 3 से मल्टीप्लाई भी करना होता है, तो इसलिए हाँ वो थोड़ा लंबा हो जाता है। तो जो तरीका भी इन्होंने बताया उसको मैं डिटेल में भी एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है? बट आप लोगों को जनरल तरीका समझ में आ गया। अब ये एक शॉर्टकट है, ये एक शॉर्टकट है जिससे आपका आंसर कभी भी गलत नहीं आ सकता। बस ऐड करना है और 2 से डिवाइड करना, और आंसर आप लोगों को पता लग जाएगा। अब जो तरीका इन्होंने बताया है उसको मैं सिस्टमेटिकली एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि स्कूल में टीचर्स करवाते हैं वही तरीका है, बट वो बच्चों को डायरेक्टली समझ नहीं आता क्योंकि वो शॉर्टकट ही बता देते हैं। तो बच्चे फिर इसी मेथड, इतना आसान है एवरेज निकालना है दोनों के बीच का, तो बहुत ईजी हो जाता है उसको निकालना। लेट मी टेक अ इजियर नंबर फॉर यू, लेट मी टेक 170, थोड़ा सा आसान हो गया 170 से करना, ठीक है? अब यहाँ पर हमें पता है कि यहाँ पर आएगा 165, ठीक है? यहाँ पर हमारा जो नंबर है वो आने वाला है 165 सेंटीमीटर। दिस इज ईजी, दिस इज ईजी, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर यही नंबर हमें दे रखा होता है इंस्टेड ऑफ 170, लेट मी टेक 172, 172, तो बाकी सब में आप देख रहे हो जो गैप है वो जनरली 10 का चल रहा है, बट यहाँ पर जो गैप है वो हो गया 12 का, ठीक है? तो बेसिकली जो बच्चे थोड़ा बहुत ट्रिक समझ रहे हैं वो ये है कि 12 को 2 से डिवाइड करो, 6 को आप 160 से ऐड करोगे, 166 सेंटीमीटर शुड बी द टेक्निक। बट ये हो क्या रहा है यहाँ पर, अब जरा डिटेल में समझो। देखो जो नंबर इन दोनों के बीच, पहली बात तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी बेटा कि जो मीडियन है वो इन दोनों के बीच में आने वाला है। इतना तो देख सकते हो आप लोग दैट अब सीरीज 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रही है, बट कुछ बच्चे तो पहले यही कंफ्यूज हो जाएंगे ये कैसे सर ढूंढे। तो उसका जो सिंपल तरीका है वो ये n+1/2, जो मीडियन का तरीका होता है वो होता है n+1/2। ये आप लोगों को बचपन में सिखाया होगा, n+1/2 आइटम आपका होता है बेटा मीडियन, ठीक है? तो इसमें देखो नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 आइटम है आपके। तो 8 + 1 डिवाइड बाय 2,
9/2 इज 4.5, सीधा लिख दूँ 4.5 आइटम। तो बेटा 4.5 आइटम कहाँ पर आ रहा है? 4.5 का मतलब है 1 2 3 4, तो 4.5 बेटा यहाँ पर आएगा। ठीक है, ये चीज़ तो आप वैसे भी विजुअली देख सकते हो, बट जनरली अगर 20 आइटम या 30 आइटम दे रखे होंगे तो मैं ही रिकमेंड करूंगा कि आप फॉर्मूला लगा के आइडेंटिफाई करो, टाइम काफ़ी बच जाएगा, वरना देखना पड़ेगा एक बार को। वैसे लिखोगे नहीं भी तो माइंड में कर सकते हो कि सीरीज को। हाँ, ऑड में अगर होता तो ऑड में तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, क्योंकि ऑड में इसलिए दिक्कत नहीं होती क्योंकि जब वन से ऐड, व्हेन यू ऐड एन इवन नंबर टू ऑड नंबर, द रिजल्ट विल बी एन ऑड नंबर। बट जब आप किसी ऑड नंबर में ऑड नंबर ऐड करोगे तो वो इवन नंबर आता है। जैसे कि 1 और 3 कितना होता है? 4, ठीक है, और आपका 5 और 5 कितना होता है? 10। तो ऑड नंबर और ऑड नंबर इवन बनता है। इसीलिए अगर टोटल अब यहाँ पर गाइस प्रॉपर्ली एक बार देखो, 8 इवन है और 1 ऑड है, तो टोटल नंबर ऑफ आइटम यहाँ पर 9 हो गया। 9/2 इज 4.5। तो अब हमारा जो मीडियन है वो इट लाइज समवेयर इन हेयर। नाउ अब मैं ये एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ कि हर एक स्टूडेंट इतना तो समझ ही सकता है कि हमारा मीडियन 172 से ज़्यादा तो हो नहीं सकता, क्योंकि इसके बीच में है बेटा, इसके बीच में है 160 और 172 के बीच में मीडियन है, इतना तो सब समझ गए हैं। इसके बीच में एक नंबर है जो हमारा मीडियन होने वाला है। शॉर्टेस्ट ट्रिक क्या है? इन दोनों को ऐड कर दो और 2 से डिवाइड कर दो तो मीडियन आ जाएगा। ये ट्रिक सब समझ चुके हैं। बट इससे एडवांस्ड ट्रिक जो है बेटा वो ये है कि 160 और 172 के बीच में जो नंबर आने वाला है, वो जो नंबर आने वाला है वो बेसिकली 160 प्लस समथिंग होने वाला है, या फिर 172 माइनस समथिंग होने वाला है। वो दोनों बातें ठीक है। या तो वो नंबर आप ऐसे एज्यूम कर लो कि वो 160 से भी, देखो 160 और 172 के बीच में आने वाला नंबर 160 से बड़ा होगा और 172 से छोटा होगा। मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि वो 160 से बड़ा होगा इस पैटर्न पे। ठीक है, तो बेटा ये जो 4.5 आइटम है ना, इसको आप कर लो सेपरेट। सेपरेट इन द सेंस आप अपने 4th आइटम को तो अलग लिख लो, फिर उसमें 4th आइटम क्या है बेटा आपका? 160 है। इस आइटम में आपका देखो क्या प्लस होगा, इस साइड में प्लस होगा 0.5 टाइम्स, 0.5 टाइम्स इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का जो डिफरेंस है जो कि है 12। ठीक है, 12 का 0.5 करोगे आधा हो गया 0.5, तो 160 प्लस 6, दिस इज 166 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये प्रॉपर तरीका है। अब इसमें बेसिकली हुआ क्या है देखो, 4.5 आया ना, तो 4 मैंने अलग लिख दिया ऐसे और 0.5 मैंने अलग कर दिया। इतना तो सब समझ गए हो। 4.5 आया तो 4 अलग है और 0.5 अलग है। 4 क्या आइटम है? 160 एज इट इज लिख दो। और 0.5 किस चीज़ का? इन दोनों के बीच का। ठीक है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 12 है। अगर यहाँ पर मान लो होता 161 होता तो दोनों का डिफरेंस कितना होता? 1। अगर 161 होता, 161 अगर 161 होता तो डिफरेंस होता बेटा इसका 1। तो मुझे एक छोटी सी बात आप लोग बता सकते हो, 160 और 161 के बीच में क्या आएगा? 160.5 आएगा बेटा। अगर ऐसा नंबर होता तो मीडियन इतना होता। एक्सेप्ट करते हो सब? अगर 160 के बाद अब यहाँ पर बेटा 161 नहीं है पर 172 है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ अब भी 160.5 आएगा बेटा? तो गलत हो गया ना, क्योंकि इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस था वो 1 का था, है ना। मेरी बात ज़रा, मुझे पता है कि ये बच्चों को इतना जल्दी समझ नहीं आता, तो ये समझाने के लिए मेरे पास 10 तरीके हैं। ठीक है, 160 और 161 इन दोनों के जो बीच का डिफरेंस है वो 1 का है। तो अगर मेरा नंबर 4.5 आया है तो सपोज करो ये 4th नंबर है और ये 5th नंबर है, तो मेरा 4.5 क्या होगा? 160.5। इतनी बात समझ में आ रही है सबको? 160 और 161 के बीच में अगर नंबर है तो 160.5 है। बट अगर यहाँ 160 नहीं है, अगर यहाँ पर 172 है, तो अब की बार जो डिफरेंस है वो बेटा 1 का नहीं है, वो डिफरेंस अब 12 टाइम्स हो गया। तो 12 टाइम्स होना चाहिए फिर, क्योंकि 4.5 है ना, तो 4 यहाँ है और 5th टर्म ये है, तो 4.5 जो होगा आपका वो उतने ही टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा। डिफरेंस भी उतने टाइम मल्टीप्लाई हो गया ना। 160 और 161 के बीच का डिफरेंस 1 का है, तो 1 × 0.5 हुआ। बट 160 और 172 का डिफरेंस 12 का है,
तो 0.5 ही कितना टाइम हो गया, 12 बार हो गया, तो वो लॉजिक है इसका। तो नाउ इट इज़ 166 सेंटीमीटर्स। बट नाउ आई अंडरस्टैंड कि अभी भी कुछ बच्चे होंगे जिनको शायद नहीं समझ में आया होगा। टू बी वेरी ऑनेस्ट जस्ट टेल मी, जिन बच्चों को समझ में आया एक बार रिएक्ट कर दो, जिनको नहीं आया एक बार चैट सेक्शन में लिख दो रिपीट। वेरी ऑनेस्टली बताना, मैं एक बार रिपीट कर दूंगा। अक्षत को क्लियर है, अनन्या को क्लियर है, सिद्धक क्लियर या फिर रिपीट करें? सिद्धक यू आर नॉट रिस्पॉन्डिंग, आई एम गिविंग यू 5 सेकेंड्स। सिद्धक रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। जिन बच्चों का रिस्पॉन्स नहीं आएगा वोंट अलाउ देम इन द मीटिंग। तो जो बच्चे मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, आई बिलीव जो ऑफलाइन आए हैं, आई बिलीव उनको समझ में आ गया है। एक क्वेश्चन देता हूँ, खुद को टेस्ट करो कि समझ में आया नहीं। इसका एक बार बेशक स्क्रीनशॉट ले लो, अगर आगे ध्यान रखना है कि यहाँ हम क्या हुआ है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, ग्रुप में डाल देंगे। एक क्वेश्चन देते हैं, लेट्स सी यू गाइस कैन डू और नॉट। कैलकुलेट मीडियन फॉर द फॉलोइंग सीरीज। बेसिक चीज समझ नहीं आ रही किसी को कि हम अगर 12 महीने का सपोज 10,000 रुपये इंटरेस्ट है, तो 9 महीने का 7,500 रुपये होगा। ये बात एक बच्चे को 5 मिनट तक सर ने बोला ये होता है। वो पढ़ा रहे थे बेसिकली ट्रायल बैलेंस का डेप्रिसिएशन। सॉरी, डेप्रिसिएशन में ये होता है, दो मेथड होते हैं, दूसरे मेथड में ना आधा करके जाना होता है। रिटर्न डाउन वैल्यू वाला। हाँ जी, एक तो होता है रिटर्न मेथड, एक स्ट्रेट लाइन मेथड होता है और रिटर्न डाउन वैल्यू। हाँ नहीं वो अलग है सर। इसमें होता है डिमिनिशिंग मेथड और स्ट्रेट ओरिजिनल मेथड। डिमिनिशिंग पढ़ा रहे थे, उसमें 7,500 रुपये होता है 9 महीने का, 3 महीने का, मतलब एक क्वार्टर का 2,500, ऐसे करते करते 4 बार उसे 4 लाइन में समझा दिया। एक क्वार्टर का 2,500 है बेटा, तुम 11th में क्यों हो? कहते जो परसों पेपर है ना वो तुम तो दे नहीं पाओगे, ऐसे कर दिया तो 40 MCQ दूंगा मैं, 40 मिनट दूंगा तुम्हें, तुम 2,500 रुपये नहीं समझ पा रहे, तुम करोगे क्या? ऐसे वैसे डीमोटिवेट नहीं करना चाहिए, अरे सर कुछ भी कर। मैं बताऊँ, डीमोटिवेट किया उन्होंने। उन्होंने सिर्फ इतना मजाक मजाक बोलते भाई तुम 11th में क्यों? चलो एक टाइम के बाद बंदे का पारा खत्म हो जाता, आपका नहीं होता, वो अलग बात है। गाइस प्लीज सॉल्व दिस। पहले अरेंज करेंगे इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, देन यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मीडियन। देखते हैं, मैं भी पहले अरेंज कर लूँ। वेट इन केजीज, सबसे छोटा इज 34 भी तो है। बट नहीं, बाकी सबके लिए एक बार अरेंज कर देते हैं ताकि किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। टोटल नंबर ऑफ आइटम्स ओवर हेयर आर 6। पहले क्रॉस चेक करो आइटम्स ठीक नोट डाउन करे हैं या नहीं। तो 6 आइटम्स आर ओवर हेयर। ओके, सो मिडल वैल्यू विल बी हेयर। बट जो बच्चे स्टेप बाय स्टेप चाहते हैं मीडियन निकालने के लिए, इट्स n+1/2th आइटम। So 6 + 1/2 because 6 items were there, 6 + 1/2, तो 3.5th item will be your answer. All right, 3.5 मतलब 1 2 3, 3.5 आएगा in here. All right, तो 3.5 में थर्ड आइटम तो आप सेपरेट कर दो और 0.5 टाइम्स आप उसको अलग कर दो। थर्ड आइटम आपका 40 है और 0.5 किसका करना है, इन दोनों के गैप का करना है, दैट इज 14। तो 14 इंटू 0.5 इज 7, आधा कर दिया, दैट इज 47 kg। बाकी जो बच्चे इसको ऐसे करना चाहते हैं लाइक 94/2, वो भी 47 बोल सकते हैं। होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। दोनों को ऐड करो, 2 से डिवाइड करो, 47। बट अब मैं वो क्रॉस चेक करने के लिए तो रिकमेंड कर सकता हूँ, बट जब आप प्रैक्टिस करोगे तो प्लीज़ फॉलो दिस ओनली, बिकॉज जब हम क्वार्टाइल्स करेंगे तो दिस मेथड विल बी यूज्ड। So I am stopping the recording for median and individual series. I believe it's clear. The formula is n+1/2.
But to some extent in these questions we don't even require this. We can visually see that where our median is coming. In case it's an odd series question, the question is very easy, we can just see the answer by looking at it. But in even series you have to be careful. But in both the series जिस चीज़ का आपको ध्यान रखना है वो ये है कि सीरीज शुड बी ऑर्गेनाइज्ड इन आइदर असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर. बच्चे थोड़ा जल्दबाजी में आके सेंटर नंबर पिक कर लेते हैं, बट देख के पिक करना कि असेंडिंग और डिसेंडिंग में रेंज होनी चाहिए. सेम इज वैलिड फॉर डिस्क्रीट सीरीज एंड कॉन्टिन्यूअस सीरीज ऑल्सो, ascending descending. I am stopping the recording for individual series now.